परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता शांति कुंज के कण कण में व्याप्त है। आइए सुने उनकी ही वाणी में यह दिव्य संदेश। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान बुद्ध से उनके शिष्यों ने ये पूछा, मनुष्य इतना सार्थक और समर्थ होते हुए भी आखिर गिर क्यों पड़ता है, अधःपतित क्यों हो जाता है? भगवान बुद्ध ने एक तो घटना दिखाई और एक उदाहरण दिया। उन्होंने घटना ये दिखाई कि अपने कमंडल को पानी में फेंक दिया, कमंडल तैरने लगा। शिष्यों से पूछा, ये कमंडल डूबेगा तो नहीं? ये क्यों डूबेगा? ये डूबता थोड़ी है, कमंडल डूबने वाला नहीं है, ये तैरता रहेगा। भगवान बुद्ध ने दोबारा बुलाया, उसमें एक सुराख कर दिया पैने में, फिर उसको पानी में फेंक दिया। तो धीरे धीरे पानी उस कमंडल के भीतर भरने लगा और वो डूब गया। शिष्यों से पूछा, भाई अभी तुम कह रहे थे कि कमंडल डूबता नहीं है, ये तो डूब गया। तो शिष्य कहने लगे, महाराज जी आपने तो सुराख कर दिया इसके भीतर, सुराख कर देंगे तो डूबेगा नहीं। ठीक बात है। भगवान बुद्ध ने जवाब देते हुए शिष्यों से कहा, इंसान के भीतर सुराख हो जाए उसमें से पानी भरने लगेगा और वो डूब जाएगा। तो सुराख न हो तब तो न पानी भरेगा न वो डूबेगा। एक तो ये उदाहरण भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया। एक और भी कहा उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास गाय हो और गाय बहुत दूध देने वाली हो, वो बहुत दूध देने वाली गाय का अगर दूध आप लोग दुहें, लेकिन जिस बर्तन में आप दुहें उसमें सुराख हो और छेद हो तब फिर क्या होगा बताओ? शिष्यों ने कहा, महाराज जी वो दूध तो फिर इसमें चलने में रुकेगा थोड़ी। दोहनी में अगर सुराख है तो नीचे पानी में जमीन पर टपक जाएगा, कपड़े भी मैले हो जाएंगे और उसके हाथ में, ग्वाले के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा सिवाय थकान के। उंगलियों को बेचारा दबोचता रहा, थनों को दबाता रहा, गाय भी परेशान, ये भी परेशान। लेकिन दूध को जब पीने का वक्त आया तब ये मालूम पड़ा कि इसमें कुछ भी नहीं है, नीचे से बर्तन भर के पानी टपक गया। ये उदाहरण ये बताता है कि आदमी के जीवन में अगर बहुत सारे सुराख हों तो उनकी संपदाएं और उनकी विभूतियाँ, उनकी विशेषताएं सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए उन्नति की बात करना तो ठीक है, आदमी को वैभव उपार्जित करने तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भुला मत दीजिए। क्या न भुलाए? ये मत भुलाइए आपको अपने सुराखों को बंद करना है, अपने छिद्रों को रोकथाम करनी है, अपनी मलिनता को और अपने असंयमों के ऊपर हावी होना है। तो क्या करें? मैंने बताया ना आपको, 4 बात करनी पड़ेंगी आपको। तप जिसका कल जिक्र किया गया था 4 प्रकार का होता है। एक तप इंद्रिय तप कहलाता है। एक दूसरा जो है ये ब्रह्मचर्य को भी तप कहते हैं। तीसरा समय का संयम को तप कहा जाता है। चौथा धन के संयम को तप कहा जाता है और समय के संयम को तप कहा जाता है। विचारों के संयम को, विचारों का संयम 1, पैसे का संयम 2, समय का संयम 3 और इंद्रियों का संयम 4। तपस्या की 4 धारा है। आपको इन 4 धाराओं में से सबसे पहली धारा का यहाँ बुला करके अभ्यास कराया गया है। आपको जिह्वा इंद्रिय का अभ्यास कराया गया है। आपको जिह्वा को तपस्वी बनाया जा रहा है ताकि आप स्वाद के लिए भटकने वाली जिह्वा, जिसने कि आपके स्वास्थ्य को खराब कर दिया, आपके मन को खराब कर दिया, आप काबू में रख सकें और लगाम को लगा सकें। और आप घोड़े पर लगाम नहीं लगाएं तब, ऊँट के अगर नकेल नहीं लगाएं तब, आप बैल के नाक में रस्सी नहीं डालें तब, हाथी के ऊपर अंकुश नहीं लगाएं तब फिर आप समझ लेना ये जानवर आपके लिए बड़े खौफनाक साबित होंगे और आपको तहस नहस करेंगे। इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है। इंद्रियां हमारी हैं तो बहुत अच्छी, इनसे ही सब काम चलता है, लेकिन अगर इनको उच्छृंखल बनने दें, रोकथाम न करें, तपस्वी न बनाएं, संयमी न बनाएं तो इंद्रियां आपको मुसीबत खड़ी कर देती हैं। जैसे आप खान पान के बारे में असंयम बरतते रहें, उसका परिणाम ये हुआ है कि पेट खराब हो गया। पेट खराब होने का परिणाम ये हो गया कि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। और स्वास्थ्य खराब होने के लिए दोष किसी को मत दीजिए। इस सृष्टि में जितने भी जानवर हैं इसमें से कोई बीमार नहीं पड़ता, मरते तो सब हैं, पर बीमार कहाँ पड़ते हैं? कबूतर बीमार पड़ते हैं, लोमड़ी खरगोश जो जंगल में उछलते हैं कहीं बीमार पड़ते हैं देखें आपने? कोई नहीं पड़ता। एक ही बेवकूफ़ जानवर है, इसका नाम है मनुष्य, यही बीमार पड़ता है। क्यों पड़ता है? सिर्फ एक वजह है इसकी बीमार पड़ने की कि अपनी जीभ को
इतना छुट्टल बना देता है कि वो अभक्ष खाती रहती है, ज़रूर से ज़्यादा खाती रहती है, जो चीज़ें न खानी चाहिए वो खाती रहती है, पेट काम नहीं करता, पेट हजम नहीं कर सकता, मशीन खराब हो जाती है और शरीर भी कमज़ोर और बीमार पड़ जाता है। अगर आप जीभ पर काबू कर लें तब तो आप विश्वास रखिए आपका खोया हुआ स्वास्थ्य मिल जाए। अगर आप जीभ पर काबू कर लें तो आप जो दिन दिन कमज़ोर होते गए हैं या होते जाएंगे उससे आप निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो अपना मन है, मन भी इसी का है। अन्न से विकसित होते हुए अन्न से मांस बनता है, रक्त बनता है, हड्डियां बनती है, पर अंततः इससे अन्न से मन बन जाता है। अंतिम चरण जो अन्न का है वो मन है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, ये उक्ति 100% सही है। आप अभक्ष खाते रहिए, तमोगुणी चीजें खाते रहिए, मांस खाते रहिए, दूसरी घिनौनी चीजें खाते रहिए, फिर आप देखिए आपका मन कैसा चंचल हो जाता है। आप नशेबाज होइए और फिर देखिए कि आपको मन का स्थिर करना कैसे कठिन पड़ जाएगा। मन अपने आप में नहीं है। ईंधन नीचे डालते हैं तो पानी भगोने में उबाल आता है, नीचे ऊपर पानी में भगोना है मन, तो नीचे आप जैसे लकड़ी डालेंगे वैसे ही तो उबाल आएगा। पर आपने बराबर अभक्ष खाने का क्रम जारी रखा है तो आपका मन बराबर चंचल बना देगा। कभी ऐसा मौका नहीं होगा कि आप मन की स्थिरता रख पाएं। इसलिए जीभ पर काबू पाइए, स्वाद इंद्रिय पर काबू पाइए। स्वाद पर आपने काबू पा लिया तो अपने मन के संभालने और शरीर की बीमारियों से मुकाबला करने में आप सफल हो जाएंगे। जीभ की बात चल पड़ी तो एक और जीभ का हिस्सा है। जीभ को 2 इंद्रियों में शुमारा गया है, एक इसको स्वाद इंद्रिय भी कहते हैं और एक इसको वाक इंद्रिय, वाणी इंद्रिय भी कहते हैं। वाणी पर संयम, वाणी पर अगर आपका संयम नहीं है, चाहे जैसे शब्द बोलते हैं, कड़वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बहुत खराब होगा। इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। वशीकरण एक मंत्र है, तजदय वचन कठोर, तो वह अपने कड़वे वचन से सबको नाखुश करता रहता है। कोयल अपने मीठे वचनों से सबकी प्यारी बनती रहती है। जीव को हमको दूसरों को सम्मान देना चाहिए, दूसरों को इज्जत और अपनी नम्रता का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध और आवेश में कई आदमी ऐसे शब्द बोलते रहते हैं जो मुनासिब नहीं होते। इसका परिणाम ये होता है कितने आदमी बैरी विरोधी हो जाते हैं। आपको मालूम है ना, द्रौपदी ने व्यंग और उपहास में ऐसे शब्द कह दिए थे जिसकी वजह से कौरवों को बहुत बुरा लगा। अंतिम उसका परिणाम महाभारत के रूप में आया। जीव कटारी की तरीके से, जीव में बिच्छू का डंक बताया गया है, जीव में सांप का घर बताया गया है। अगर आप कड़ुआ बोलते हैं तब, कड़ुआ नहीं बोलते हैं तब, मीठा बोलते हैं तब, तो यही जीव आपके लिए निगरानी कितनी काम की हो सकती है। इससे मोहब्बत कीजिए, दूसरों को इज्जत दीजिए, अच्छे परामर्श दीजिए, लोगों को उत्साह बढ़ाइए, लोगों की हिम्मत को तोड़िए मत, लोगों की हिम्मतें बढ़ाने वाली बात कहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर मैं आपको तपस्वी कहूँगा। ये वाणी का तप हुआ, जिह्वा का तप हुआ। अब चलिए इससे फिर और आती है इंद्रियों में एक और बात आ जाती है। इंद्रियों के तप में ब्रह्मचर्य का तप भी आता है। ऐसे तो इंद्रियां हैं 10, पर आप 10 के झंझट में मत पड़िए, 2 को ही मान लीजिए। एक जीव मुख्य है और दूसरी वाली कामेंद्रिय मुख्य है। कामेंद्रिय का मतलब केवल मात्र यौन कर्म ही नहीं होता, यौन कर्म के अलावा है। ये इंद्रियां सब मस्तिष्क से संबंध रखती हैं। काम वासना के बारे में आपके विचार आते रहते हैं, इनको और उनको देख करके आपका दिमाग खराब होते रहते हैं। आप अमुक अंग और अमुक अंग की खूबसूरती और वस्तुवृत्ति को ढूंढते रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि ये मानसिक दुराचार है। किसी भी औरत के बारे में आपके मन में अगर कुसंस्कार और कुविचार आते हैं तो इसका अर्थ है प्रकारांतर से थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो गया। आँख से भी ब्रह्मचर्य का ये क्षण होता है। आँख से आप दृष्टि से देखते रहिए, स्त्रियों को देखते रहिए और बहन बेटी और माँ की इज्जत मत कीजिए। अपनी धर्म पत्नी को भी रमणी और कामणी की दृष्टि से देखिए। फिर देखिए प्रत्येक औरत आपके लिए डाकिन और नागिन का काम करती है कि नहीं। अगर आप इन्हीं को बेटी मान पाए तब, बहन मान पाए तब, माता मान पाए तब, सहधर्मिणी मान पाए तब, तो यही महिलाएं आपके लिए देवी की तरह से सहायता होंगी। आप चाहे स्त्रियों को देवियां बना लीजिए, चाहे डाकिन बना दीजिए, आपकी मर्जी की बात है। स्त्रियां भी आपकी तरीके से सामान्य मनुष्य हैं। आपने अपना दृष्टिकोण ग्रहित बनाया और ग्रहित दृष्टिकोण का परिणाम ये हुआ कि स्त्रियां आपके लिए कितनी हानिकारक हो गई हैं और आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करती हैं और आपको घृणा बनाती हैं और आपकी मन शक्ति का नष्ट भ्रष्ट करती हैं। अगर आप ये अपने मन के ऊपर देख पाएँ तो आप कैसे अच्छे हो सकते हैं। आपने गांधारी का नाम सुना है ना? आँख से पट्टी बांध ली थी और इंद्रियों का संयम करना शुरू किया था और अपने बेटे को लोहे का बना दिया था। आपने दमयंती का नाम सुना है?
राजा नल की धर्मपत्नी का नाम दमयंती था। जंगल में अकेली रह गई और बहेलिया उसको छेड़खानी करने लगा। बस छेड़खानी के समय पर दमयंती ने आंख उठा करके देखा तो बहेलिया जलने लगा और खत्म हो गया। आपको गांधी जी की बाबत मालूम है? 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था और अपनी धर्मपत्नी को माता कहने लगे थे। ये ब्रह्मचर्य का प्रताप था कि दुबले और पतले कमजोर होते हुए भी मन शक्ति के हिसाब से ऐसे थे जैसे कोई बड़ा पहलवान भी नहीं हो सकता। आपने भीष्म पितामह की बाबत मालूम है? भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े रहे। 6 महीने बाद तक उन्होंने कहा 6 महीने मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, जब कितने तीरों से घायल थे। ये कैसे हो पाया? ये ब्रह्मचारी थे, ये ब्रह्मचर्य की है, ये इंद्रिय निग्रह की बात। स्वामी दयानंद के लिए सुना है आपने? एक बार 2 सांड लड़ रहे थे, स्वामी जी ने उन खूनी सांडों को दोनों के सिंग पड़ के इस तरीके से दबोचार फेंक दिया, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। ये सामर्थ्य किसकी होती है? ब्रह्मचर्य की। हनुमान जी को आप नहीं जानते? हनुमान जी का ब्रह्मचर्य था जिससे कि वो सामान्य बंदर से हनुमान बन सके। शंकराचार्य के बारे में भी यही कहा जाता है। शंकराचार्य ब्रह्मचारी न होते तब शादी ब्याह करके बहुत सारे बच्चे पैदा करते तब, काम वासना में अपने आप को उलझाए रहते तब, तो भगवान शंकर का अवतार बनने का उनको मौका नहीं मिलता। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था। मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता था। मेघनाथ को यह वरदान मिला हुआ था कि उसको केवल वही आदमी मार सकता है जिसने 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया हो। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य पालन किया था। अपनी पत्नी से भी दूर रहे और सीता जी को माता की तरीके से देखते रहे। उनके बिछुए जमीन पर पड़े मिले। रामचंद्र जी ने पूछा ये जेवरों में से सीता जी का कौन है? तो उन्होंने बिछुओं को तो पहचान लिया, ये सीता जी का बिछुआ है, लेकिन गले के हार को नहीं पहचान सके, कानों के कुंडलों को नहीं पहचान सके। उन्होंने कहा हमने कान कभी देखे नहीं उनके, यद्यपि घूंघट थोड़ी मारती थी। क्या है? ये लक्ष्मण जी के ब्रह्मचारी होने का सबूत है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा काम करने में समर्थ हो सके। ये संयम है। ये कौन सा वाला? ये इंद्रिय संयम की बात मैं कह रहा था। अभी और मुझे आपसे कहना है, आप समय का संयम। समय आपकी संपत्ति है। ये जीवन जो बना हुआ है ये समय से गुथा हुआ है। समय का अर्थ होता है जीवन, जीवन का अर्थ होता है समय। आप समय को एक एक लम्हे को और एक एक मिनट को आप इस तरीके से खर्च कीजिए इसमें एक भी लम्हा आपका बेकार और व्यर्थ खर्च न होने पाए। ये कैसे संभव है? ये इसी तरह संभव है कैसे? जैसे कि संसार के प्रत्येक महापुरुष ने अपने अपने समय का ठीक तरीके से नियमन किया है। विनोबा 23 भाषाओं के विद्वान हैं। कैसे उन्होंने भूदान की यात्रा भी कर ली, कन्याकुमारी से लेकर और वहाँ तक रामेश्वरम तक। ये कैसे हुआ? ये बराबर समय का विभाजन करते रहे, अन्य भाषाओं को सीखते पढ़ते रहे। अब्राहम लिंकन जब सड़क पर निकलते थे तो लोग अपनी घड़ियों को सही करते थे। उनके उठने का, सवेरे टहलने का जो समय था, उसके लंबी टांगों की आवाज़ से लोग समझ देते थे लिंकन जा रहे हैं, बिल्कुल समय पर जाते थे। क्या मजाल समय का एक लम्हा भी खराब करें। ये क्या है? श्रम की शक्ति को, समय की शक्ति को आप समझते हो, मूल्य समझते हो, तो आप न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। मनोयोग अगर आप लगाएं तब, मनोयोग लगाएं तो आपने देखा है ना, मन के साथ में परिश्रम करें तब। मन लगा करके परिश्रम करना, बिना मन के परिश्रम करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिना मन के परिश्रम करने वाले का हर काम हुआ, हर काम खराब, हर काम बेकार, हर काम घटिया। और मन लगा के काम करने वाले का काम कैसा होता है आप देख सकते हैं ना। बया पक्षी होता है और एक एक तिनके को बीन के लाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के लाता है, हिसाब से लाता है, मुठाई को देख के लाता है, और जहाँ लगाता है घोंसले में बड़ी सावधानी से और मनोयोग के साथ लगाता है। दूसरी ओर घोंसला बनाने वाला है कबूतर, उल्टी पुल्टी टेढ़ी तिरछी लकड़ी लगा ले आता है, जहाँ कितना रख लेता है और अपना घोंसला बना लेता है। हवा चलते ही आमतौर से घोंसले किसके कबूतर के जमीन पर गिरते हैं और बच्चे सब तबाह हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर देखा गया है कबूतर किसी पुराने मकान में या कुएं में, खंडहर में, कुएं में घोंसला बनाते हैं ताकि हवा का झोंका उनके घोंसले बर्दाश्त कर सकें। लेकिन बया को एक परेशानी नहीं है। बया के बच्चे अपने घोंसले में बैठे रहते हैं और बड़ा मजा उड़ाते रहते हैं। क्या मजाल कि एक बूंद पानी की चली है। क्यों? उसने मन लगा करके घोंसला बनाया, बया पक्षी ने। यही बात आप हर बारे में देख सकते हैं। मन लगा करके काम करना, ये आदमी की सम्मान का प्रश्न होना चाहिए, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आदमी के बारे में और कोई आदमी कामचोर उसे कहे, हरामखोर कहे, तो समझिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। समय का उपयोग, एक समय को बर्बाद मत कीजिए। विश्राम करें, भले से हर्ज नहीं है, लेकिन विश्राम ही टाइम पर होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। आलसियों की तरीके से काम को इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया,
आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। समय को, संयम को पालिए। तीसरा वाला संयम है धन का संयम। पैसा भगवान ने आपको दिया है तो इसीलिए दिया नहीं है कि आप बेसिसले खर्च करें। आप कमाएं तो चाहे जितना, कमाने के ऊपर रोक नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कमाएं और शराफत के तरीके से खर्च करें। बेसिसली का खर्च मत कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत आपने सुना है ना। ये जो सादा जीवन जिएगा उच्च विचार उसी के हिस्से में आएंगे। इसका विलासी जीवन, खर्चीला जीवन, ठाटबाट का जीवन, दिखावे का जीवन जितना ज़्यादा होगा उसके खर्च, पैसे के खर्चे और समय के खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उससे ही कुछ न बेचारे के पास समय बच सकता है न पैसा बच सकता है। खर्चीली ज़िंदगी, विलासी ज़िंदगी, फिर खर्चियों से भरी हुई ज़िंदगी, ठाटबाट से बनी हुई ज़िंदगी, ना, ये नहीं। आप अपने पैसे को उसमें मत खर्च कीजिए, समय को भी मत खर्च कीजिए। आप अपनी किफ़ायतशाली का जीवन जिए। संत का जीवन वो है जिसमें कि औसत भारतीय का स्तर को माना जाता है। औसत भारतीय का स्तर जो है, आप अपने खर्चे का हिसाब उसी हिसाब से रखिए। आप इसी मुल्क के निवासी हैं ना। जब बाकी आपके 3/4 आदमी जिस ढंग से गुजारा करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही करते थे। उनको 500 रुपये की आमदनी थी, 50 रुपये में अपना गुजारा करते थे और 450 रुपये महीना बच्चों के लिए, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और दूसरे कामों के लिए खर्च कर सकते थे। आप क्यों नहीं कर सकेंगे? किफ़ायत से रहिए, कम खर्च में रहिए। ये मत कहिए कि जो आदमी खर्चीली ज़िंदगी जीते हैं वो कोई शक्तिशाली हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आप बेकार बात मत कहिए। सही बात यह है कि जो आदमी जितना खर्चीला होता है उतने ही दुर्व्यसनों में उसका धन खर्च होता है। दुर्व्यसनों की कीमत पर क्या क्या खरीदा जाता है? ईर्ष्या खरीदी जाती है, बीमारियां खरीदी जाती हैं, बेअक्ली खरीदी जाती है, अपयश खरीदा जाता है, सब चीज़ें तो खरीदी जाती हैं। आप नशे को नहीं समझ। आप फिर पैसा फालतू है, खर्च करेंगे तो नशे जैसी चीज़ों में खर्च करेंगे। नशे जैसी चीज़ों में खर्च करेंगे तब आप अपनी सेहत गंवा देंगे, तब आप अपनी अकल गंवा देंगे, फिर अपनी औलाद गंवा देंगे, फिर आप अपनी इज्जत गंवा देंगे और आप सब कुछ गंवा देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये फिजूल खर्ची की बात है। पैसा फिजूल खर्ची में खर्च होगा तो और कहाँ जाएगा बताइए ना। इसलिए आप पैसे के बारे में हमेशा किफ़ायत से काम लीजिए। आदमी होशियार है, समझदार है कि बेअकल है, इसकी पहचान सिर्फ एक है कि वो खर्च कैसे करता है। कमाने में तो बेवकूफ़ भी कमा लेते हैं। सट्टा मिल जाए तब, लॉटरी खुल जाए तब, ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए तब, और कोई बाप बहुत सारा धन दे के मर जाए तब, तो बेवकूफ़ आदमी भी धनवान बन सकता है। लेकिन समझदारी की परख एक है कि उसने खर्च कैसे किया। खर्च करना बहुत समझदारी का काम है। आप फिजूल खर्ची करेंगे अपने चरित्र को गंवा बैठेंगे। फिजूल खर्ची करेंगे अपने घर और औलाद के लिए ऐसी परंपरा छोड़ के जाएंगे जिससे कि वह तबाह हो जाए। इसलिए आप खर्चीली ज़िंदगी नहीं जिए। ईमानदार आदमी अपने मितव्ययी हो सकता है। ये फिजूल खर्च है, उसको बेईमानी करनी पड़ेगी। फालतू पैसा लाएगा कहाँ से? रिश्वत लेनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, वो काम करना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी किफ़ायतशार है वो आसानी से ईमानदारी की ज़िंदगी जी पाएगा। ये तीसरा वाला संयम हुआ। चौथा वाला एक और तप है, उसको भी अगर आप करने लगें तो आपका यहाँ यहाँ कल्प साधना सत्र में आकर के उपासना करना सच्चे अर्थों में सार्थक हो जाएगा। चौथा वाला तप विचार संयम। विचारों को भटकने मत दीजिए। विचार भी शक्ति है, आप समझते नहीं है। पैसे को शक्ति समझते हैं, स्वयं को शक्ति समझते हैं, पर विचारों को नहीं समझते। विचार असल में सबसे बड़ी शक्ति है। विचारों का अपव्यय मत होने दीजिए। विचारों को आवारा कुत्ते की तरीके से मत घूमने दीजिए। विचारों को एक दिशा में लगाइए। विचारों को वैसे लगाइए जैसे बंदूक की नली में कारतूस लगा करके एक दिशा में छोड़ते हैं तो कोई निशाना पे लगता है। बारूद को फैला दें तब तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। अर्जुन का आपने सुना नहीं है? अर्जुन एक तरीके से एक ही मछली का एक हिस्सा कोई देखता था, इसलिए उसने निशाना लगाना संभव हो सका। और वो चारों ओर देखता, जो और दूसरे राजकुमार थे जो मछली का सिर पैर वगैरह देखते थे, उनको निशाना नहीं लगा। आपको अपने विचारों को अर्जुन की तरीके से एकाग्र रखना चाहिए। एकाग्र का मतलब केवल ये नहीं है कि आप उनको रोक लें। एकाग्र का मतलब ये है कि एक दिशा में, अच्छी दिशा में, वैज्ञानिकों की तरीके से। वैज्ञानिक विचार करते रहते हैं पर एक दिशा में विचार करते हैं, फालतू दिशा को विचार आनी नहीं। साहित्यकार हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं और विचारशील लोग हैं, सिर्फ एक दिशा में अपना विचार को लगाए रहते हैं। और एक दिशा में विचार रखने का परिणाम ये होता है इसके कोई अच्छे नतीजे निकलते हैं। सूरज की किरणें चारों ओर फैली जाती हैं, पर आपसी शीशे के ऊपर
अगर उसको इकट्ठा करके एक जगह पर केंद्रित कर दें तो आप देखते हैं ना, आग जल जाती है। इसी तरीके से आदमी के फैले हुए विचार, आवारागर्दी के विचार, अनावश्यक विचार, बेसिलसिले के विचार, आदमी की मन शक्ति जो कितनी मूल्यवान है, सबको बर्बाद कर देती है। आप ऐसा मत होने दीजिए, विचारों को यहाँ तक मत घूमने दीजिए। आप अभ्यास डालिए, आप सिद्धांतों के विचार करें, सृजनात्मक विचार करें। आप ऐसे विचार करें जिससे कि आपका भविष्य बनता हो अथवा कोई योजना बनती हो। आप ऐसे क्रमबद्ध विचारों के अभ्यास डालिए। बिना क्रम के विचारों को जब भी आए उनको हटा दीजिए। विचारों से विचारों की लड़ाई कराइए। तो विचार जब आपके मन में आते हों तो सदाचारों के विचारों को एक सेना बना के रखिए और उसे गुत्थम गुत्था करा दीजिए। दुराचार के विचार जब आए तो आप सदाचार और संयम के विचारों को आगे बढ़ाइए, गुत्थम गुत्था करा दिए। पाप के विचार लग के भाग जाएंगे। विचारों को विचारों से काटिए, विचारों को विचारों से संभालिए, विचारों को संपत्ति समझिए, विचारों को संयम कीजिए, विचारों को ऊंचे उठने दीजिए, विचारों को अधःपतन में गिरने से रोक दीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं ये कहूँगा आप विचारों के क्षेत्र में तपस्वी हैं। आपको 4 तप करने चाहिए। इंद्रिय निग्रह का तप 1, और आपको समय निग्रह का, समय संयम का तप 2, और धन के संयम का, धन के भेंट बना के खर्च करने का तप 3, और अपने विचारों को एक दिशा विशेष में रोके रहने का उपक्रम करना चाहिए। इसका नाम विचार संयम है, विचार तप है। आप तपस्वी जीवन जिए। जरूरी नहीं है कि आप धूप में खड़े हों और खाना बंद कर दें और आप अमुक काम करें। ये जरूरी है कि अपने जीवन के जो सुराख हैं, जो आपकी गलतियां और कमजोरियां हैं, इनको रोकें, और जो अच्छाइयाँ आपके भीतर नहीं है, इनको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे कामों में लगातार लगे रहेंगे तो फिर मैं आपको तपस्वी कहूँगा। आपको तपस्वी बनाने का उद्देश्य था यहाँ कल्प साधना शिविर में बनाने का। आप यहाँ से जाएं तो तपस्वी होकर के जाएं, यहाँ रहें तो तपस्वी होने का अभ्यास करें। तपस्या में कितनी शक्ति भरी पड़ी है, इसका उदाहरण मैंने दिया आपको। आप चाहें तो इसका अनुभव करके स्वयं भी देख सकते हैं कि आदमी तपस्वी कितने समर्थ होते हैं, कितने शानदार होते हैं। आपको वैसा ही करना चाहिए। समाप्त।